मैया को बधाई दे रही हैं। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज बाज रही, रही मैया बाज रही, बाज रही, बाज रही। और मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। श्री राधे। बोलो नंद के लालाओं की। पुण्य करे आई यशोदा। कौन 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 पुण्य करे आई यशोदा। गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। ओ जगी गोद भरी कर तार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। श्री राधे। सभी भक्त मित्र की तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे बधाई हो। कंचन थार लिए ब्रज युवती। 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 गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। अरे गावत मंगलाचार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो। राधे।
बाबानंद जो करत मुदित मन, 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 बाबानंद जो करत मुदित मन। तो अब यथा योग्य सत्कार बधैया भज रही। अरे भालो सत्कार बधैया बाज रही। तो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। ओ आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। श्री राधे जय हो जय हो। कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, अद्भुत कांति ललन मुख ऊपर, 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 अद्भुत कांति 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 ललन मुख ऊपर। अब होत भवन उजियार बधैया बाज रही। अब होत भवन उजियार बधैया बाज रही। तो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया। मैया यशोदा लोग दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी कपड़ों की सेवा करते थे। आज यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा बधैया बाज रही। बाज रही 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 बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। 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 आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बोलो नंद के लाला की जय बधाई हो बधाई। तो देखिए कल हम सभी लोगों ने नंद महोत्सव का आनंद लिया और देखिए ये नंद महोत्सव बाबा नंद के घर में 6 महीना तक मनता रहा। देखिए जो दुख का समय होता है ना वो बड़ी मुश्किल में कटता है, यानी कि बुरा समय एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है।
और अच्छा समय कब निकल जाए मालूम नहीं चलता। तो इसी प्रकार 6 महीना तक गोकुल में आनंद मचता रहा और 6 महीना कब बीत गए ये नंद बाबा को खबर भी नहीं लगी। और 6 महीना के बाद नंद बाबा को याद आई कि भैया मोकू तो कंस को कर देवे के ताई जानो है। अरे भाई इनकम टैक्स देना है, अन्यथा कंस नाराज हो जाएगा। तो आज नंद बाबा ने सगरे ब्रजवासिनी को बुलाए लियो और आज बाबा ने समस्त ब्रजवासियों पर ब्रज की सुरक्षा का भार सौंप दिया। और बाबा ने कहा भैया मैं तो कंस को कर दे बेगे ताई जा रहे हूं। क्या कहा बाबा ने? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु करोद्वः। आज हमारे नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा पहुंच गए। नंद बाबा ने कंस को कर तो दे दियो, पर कर देवे के बाद जैसे ही गोकुल की तरफ रवाना हुए तो आज वसुदेव जी की दृष्टि नंद बाबा पर पड़ गई। अब वसुदेव जी एकदम से घबराने लगे, विचार करने लगे कि मैं तो अपने कन्हैया की रक्षा करवे के ताई या नंद के घर में छोड़ के आया हूं और ये नंद या मथुरा में घूम रहे हो। तो वसुदेव जी को लगा कि कहीं मेरे कन्हैया पे कोई अलावला ना आ जाए, कोई संकट ना आ जाए। तो आज वसुदेव जी नंद बाबा के सामने पहुंच गए, आवाज लगाई भैया वसुदेव, भैया नंद राम राम। तो आज नंद बाबा ने भी वसुदेव को देखकर राम राम करी। पर ध्यान देंगे वसुदेव और नंद बाबा ये दोनों बचपन के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। अब ध्यान देना, जब दो सच्चे मित्र मिलते हैं, जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो पता है कितना अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। एक कवि ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा, चार मिले दो नैन हमारे दो हमारे मित्र के, चार मिले 64 खेले 32 हमारे 32 बाके, और का 20 रहे कर जोर, और हृदय से हृदय मिले तो बिक से 7 करोड़। शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम बताए गए हैं, और जब दो सच्चे मित्र मिलते हैं तो शरीर का रोम रोम खिल जाता है। और देखिए वसुदेव के जीवन में शोक का पार नहीं और नंद के जीवन में आनंद का पार नहीं, पर दोनों लोगों ने क्या किया? दोनों ने अपनी अपने परिस्थिति को भूलकर, स्थिति परिस्थिति को भूल करके सामने वाले के मन की बात कही। वसुदेव के जीवन में दुख है, पर वसुदेव अपने दुख को भूल करके नंद बाबा के आनंद की बात करने लगे। अरे भैया नंद, जब मोकू खबर मिली कि तेरे 90 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है तो भैया नंद मोकू बड़ो आनंद प्राप्त भयो। अब ये हो गई वसुदेव की बात, पर नंद बाबा ने क्या किया? अपने आनंद को एक किनारे रख दिया और नंद बाबा कहने लगे, वसुदेव जब मोकू खबर मिली कि तेरे घर में 8 छोरा भये पर या दुष्ट कंस ने मार दिए, ये सुन करके मेरा मन बड़ा उदास हो गया। और यही सच्चे मित्र की पहचान है। अच्छा मित्र को कैसा होना चाहिए? हमारे गोस्वामी बाबा ने बता दिया, निज दुख गिरे सम रज करे जाना, ओ मित्र ही दुख रज मेरो समाना। क्या लिखा है? का निज दुख गिरे सम रज करे जाना। अगर खुद के जीवन में पहाड़ के समान दुख हो तो रज के समान समझना चाहिए। और का मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अगर मित्र के जीवन में रज के समान दुख हो तो पहाड़ के समान समझना चाहिए। यही सच्चे मित्र की पहचान है। और बाबा ने नीचे लिखा भी है कि जो न मित्र दुख हो दुखारी,
होती नहीं बिलोकत पात कभारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, जो मित्र के सुख में सुखी नहीं होता, उस व्यक्ति को भयंकर पातक लगता है। अब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, अरे नंद, मैंने तेरे माथे की रेखा देख ली, मोय लग रहा है कि तेरे कन्हैया पे कोई संकट आए हुए वारो है। इतना सुनते ही नंद बाबा की तो धड़कन तेज है गई। नंद बाबा जानते हैं वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर वसुदेव कह रहा है तो निश्चित मेरे कन्हैया पे कोई संकट आए हुए वारो है। तब तो आज नंद बाबा ने माला उठाई और भगवान नारायण का भजन करते करते गोकुल की तरफ चल दिए। और नंद बाबा भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण प्रभु, मेरी कन्हैया की रक्षा करियो। अब बाबा गोकुल जा रहे हैं, पर बाबा जब तक गोकुल पहुंच ना पाए तब तक हमारी कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। अब देखिए, कन्हैया का जन्म हुआ तो नंद भवन में बधाई गब रही हैं, और पूतना ने जब बधाइयों की आवाज सुनी तो प्रसन्न हो गई। क्यों? पूतना का काम क्या है? पूतना यानी कि छोटे छोटे बालकों को मारना। और अभी अभी कंस ने पूतना से कहा है कि बहन, मेरे काल ने या ब्रज में जन्म ले लियो, इसलिए तू ब्रज के समस्त बालकों को चुन चुन करके मार दे। तो आज पूतना ने नंद भवन में जब बधाई सुनी तो प्रसन्न है गई कि आज या पूत को बध करके रहूंगी। तो ये माया भी है। पूतना ने माया से बढ़िया सुंदर स्वरूप बनाया, काली से गोली हो गई और बदसूरत से खूबसूरत हो गई। माया भी है, और इतनी सुंदर हो गई और सुंदर बनकर गोपियों के झुंड में मिलकर के पहुंच गई यशोदा मैया के पास। का अरी बहन यशोदा बधाई हो। अब मैया को सभी गोपी बधाई दे रही हैं और मैया भी सबको बधाई दे रही है। पर मैया ने जब पूतना को देखियो तो मैया आंख फाड़ के देखने लगी। अब ध्यान देंगे, सामने वाला हमसे राम राम करे या हमें बधाई दे, और अगर हम बाकू पहचान ना पावे तो बाकू गौर से देखें। तो मैया भी पहचानने की कोशिश कर रही है, पर इतने में पूतना बोल पड़ी, अरे बहन, तेने मुझको पहचानो ना है। अब मैया सोच रही है, अगर मुझे बधाई देवे आई है तो जरूर मेरी कोई जान पहचान की होगी, और अगर मैंने यहाँ से मना कर दी कि मैंने ना पहचानी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। और यशोदा का मतलब क्या होता है? यशम ददाति स यशोदा, जो पूरी दुनिया को यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। तो मैया को लगा कहीं या बहने बुरा ना लग जाए, और मैया विचार कर रही है, मैं है गई बूढ़ी और मेरी याददाश्त है गई कमजोर। अरे कोई दूर दराज की मेरी बहन होएगी चचेरी, ममेरी, फुफेरी, ककेरी, ननेरी, और रिश्ते नाते बहुत लंबे चौड़े होते हैं। और का इतने भाव से बेचारी मुझे बधाई देवे आई है, और अगर मैं यहाँ से मना करूंगी तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो मैया ने पूतना का मन रखने के लिए कह दिया, बहन मैंने तो को पहचान लियो। पूतना बोली, बहन अब जल्दी से मोय अपने कन्हैया के दर्शन कराए दे। तो मैया ने कहा, सुन बहन, मैंने हवाले कनुआ को पलना में सुलायो है। अब तू एक काम कर, पलना में दूर से मेरे लाला के दर्शन करना, और दर्शन करके सीधा मेरे पास आ जाना। हम दोनों मिल करके घर की पुरानी पुरानी बातें करेंगी। आज पूतना को मौका मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पूतना को मौका मिला, पहुंच गई कन्हैया के पास। अब ध्यान देंगे, हमारे कन्हैया पलना में पड़े पड़े खेल रहे थे, पर जैसे ही भगवान ने मौसी को आता हुआ देखा और देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? और भगवान के नेत्र बंद करने के ऊपर हमारे संत महात्माओं ने अनेकानेक भाव प्रकट कर दिए। यानी संतों ने इतने भाव प्रकट किए कि अगर हम आज की पूरी कथा कहते रहें तो पूरे दिन भाव सुनाने में ही निकल जाएंगे। इतने भाव प्रकट किए कि पूतना ने नेत्र क्यों बंद किए। आइए आपको दो चार भाव हम श्रवण कराते हैं। एक संत कहने लगे, भगवान विचार करने लगे कि हमारा जन्म क्यों होता है। का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम,
और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का जन्म क्यों होता है? का दुष्टों का दमन करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कन्हैया का जन्म होता है। भगवान विचार कर रहे हैं हमारा जन्म क्यों हुआ? का दुष्टों को मारने के लिए। पर आज भगवान को सबसे पहले पूतना से ही अपनी लीला का शुभारंभ करना पड़ेगा। भगवान